इसके क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास दिए गए वक्र हैं। फर्स्ट है y इज इक्वल टू दी रूट एक्स, और यदि इसका स्क्वायर करते हैं तो बन जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू दी एक्स, जो कि वाई स्क्वायर इक्वल 4ax के जैसा है, जिसमें a का मान बन जाएगा 1/4। लेकिन इसमें y का मान जो है वो सिर्फ है पॉजिटिव, इसलिए यह सिर्फ वाई स्क्वायर एक्स का ऊपरी भाग होगा। इसको ओवरऑल नाम देते हैं समीकरण नंबर 1, और दूसरी है सरेखा y बराबर x। इन दोनों का अनुरेखण करने पर निम्न आकृति मिलने वाली है, जिसमें अभिष्ट क्षेत्रफल हमें ये ज्ञात करना है। इसके लिए इसके सिरों का नामकरण करें तो O, A और B। इसके साथ साथ क्षेत्रफल को ज्ञात करने के लिए हम B से y अक्ष के समानांतर एक सरेखा खींच रहे हैं, जो कि x अक्ष को बिंदु C पर प्रतिच्छेद करती है। अब हमें अभिष्ट क्षेत्रफल ज्ञात करना है OA BO, जिसे ज्ञात करने के लिए पहले हम ये संपूर्ण क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, यानी कि क्षेत्रफल OABCO, और उसमें से ये नीचे वाला क्षेत्रफल घटा देंगे, यानी कि क्षेत्रफल OBCO। अब इन दोनों क्षेत्रफलों को ज्ञात करने के लिए हम आयताकार पट्टियाँ लेंगे, जो कि हमें x अक्ष पर मिलने वाली हैं, बड़े क्षेत्र के लिए और छोटे क्षेत्र के लिए। और ऐसी पट्टियों का योग O से लेकर C तक होगा, जिसमें O के कोऑर्डिनेट हैं 0 0, जबकि C का x कोऑर्डिनेट हमें ज्ञात नहीं है। इसके लिए हम बिंदु B, जो कि इन दोनों वक्रों का प्रतिच्छेद बिंदु है, इसको ज्ञात करते हैं। समीकरण 2 से y का मान हम रख देते हैं 1 में, जिससे हमें प्राप्त होगा एक्स स्क्वायर बराबर x, और यदि इसको हल करें तो बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर 0। कॉमन लेने पर x इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल 0, जिससे x का मान 0 प्राप्त होगा या 1। यह मूल बिंदु पर प्रतिच्छेद बिंदु का x कोऑर्डिनेट है, जबकि यह B या C का x कोऑर्डिनेट है, जिससे C का कोऑर्डिनेट बन जाएगा 1, 0। अब दोनों ही क्षेत्रफल को ज्ञात करने के लिए हमें इंटीग्रेशन y dx की आवश्यकता होगी, जिसमें लिमिट बन जाएगी 0 से लेकर 1 तक। फर्स्ट एरिया ज्ञात करने के लिए पट्टियों का दूसरा सिरा जाएगा y बराबर रूट एक्स पर, तो यहाँ से जब हम y का मान ज्ञात करेंगे तो वह हमें मिलेगा रूट एक्स। इसी प्रकार दूसरे क्षेत्र के लिए पट्टियों का दूसरा सिरा जाएगा सरेखा y बराबर x पर, तो हमें y का मान ज्ञात करना है x से। जब ये मान इसके अंदर रख के इसको हल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रेशन 0 to 1 रूट एक्स dx माइनस इंटीग्रेशन 0 to 1 x dx, जिनका यदि समाकलन करें तो हमें प्राप्त होगा 2/3 और x की पावर 3/2, लिमिट 0 से 1 माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर और लिमिट 0 से 1। ओवरऑल बनेगा 2/3 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट माइनस 1/2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जिससे हमारा उत्तर बनेगा 2/3 माइनस 1/2। यदि इसको हल करें तो बन जाएगा एलसीएम 6, 4 माइनस 3, यानी ओवरऑल उत्तर आएगा 1/6 वर्ग इकाई, जो कि आपके पास गे ऑप्शन में मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिए गए वक्र हैं। पहला है वाई स्क्वायर बराबर एक्स, जो कि वाई स्क्वायर इज इक्वल 4x के जैसा है, जिसमें a का मान बन जाएगा 1/4। और दूसरा वक्र है एक्स स्क्वायर बराबर वाई, जो कि वास्तव में एक्स स्क्वायर इक्वल 4ay के जैसा है, जिसमें a का मान बन जाएगा 1/4। का अनुरेखण करने पर निम्न आकृति मिलने वाली है, जिसमें हमें इन दोनों का उपवलय क्षेत्र ज्ञात करना है। इसके सिरों का यदि नामकरण करें तो यह बिंदु O, इस बिंदु को नाम A देते हैं और इस बिंदु का नाम B, जबकि यहाँ एक बिंदु ले रहे हैं C, इसलिए अभिष्ट क्षेत्रफल होगा OABCO, जिसे ज्ञात करने के लिए हम बिंदु B से होती हुई y अक्ष के समानांतर एक सरेखा खींचते हैं, जो मान लेते हैं x अक्ष को बिंदु D पर प्रतिच्छेद करती है। अब अभिष्ट क्षेत्रफल को ज्ञात करने के लिए पहले हम ये संपूर्ण क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और उसमें से नीचे वाला क्षेत्रफल घटा देंगे। और इन दोनों क्षेत्रफल को ज्ञात करने के लिए हम आयताकार पट्टियाँ ले रहे हैं, जो हमें x अक्ष पर मिलने वाली हैं।
इसलिए ये क्षेत्रफल बन जाएंगे इंटीग्रेशन वाई डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन वाई और डी एक्स। ऐसी पट्टियों का योग होगा ओ से लेकर डी तक जिसमें ओ के कोऑर्डिनेट है 0 0 जबकि डी का एक्स कोऑर्डिनेट हमें ज्ञात नहीं है, जिसे ज्ञात करने के लिए हम दोनों वक्रों का प्रतिच्छेद बिंदु बी ज्ञात करेंगे और उसके लिए हम समीकरण 2 से y का मान रख देते हैं समीकरण 1 में, जिससे हमें मिल जाएगा x की पावर 4 = x, जिसको आगे हल करने के लिए x की पावर 4 माइनस एक्स बराबर 0 लिखते हैं। x को कॉमन लूँ तो x³ - 1 शेष बचेगा, जिससे x का मान या तो 0 मिलेगा या x का मान मिल जाएगा 1। 0 तो मूल बिंदु पर प्रतिच्छेद बिंदु का x कोऑर्डिनेट है, जबकि x बराबर 1 d का x कोऑर्डिनेट होगा। इस आधार पर दोनों ही क्षेत्रफल की लिमिट बनेगी 0 से लेकर 1 तक। अब फर्स्ट एरिया को ज्ञात करने के लिए पट्टियों का दूसरा सिरा जा रहा है y² बराबर x पर, तो हम यहाँ पर y का मान लिखेंगे y² बराबर x से, और दूसरे क्षेत्र में पट्टियों का दूसरा सिरा जा रहा है x² बराबर y पर, तो हम y का मान लिखेंगे x² बराबर y से। इस आधार पर हमारा फर्स्ट इंटीग्रेशन बनेगा 0 से 1 और y का मान आ जाएगा √x माइनस दूसरे इंटीग्रेशन में y का मान लिखा जाएगा x², तो इंटीग्रेशन बन जाएगा x² और dx से, जिसको इंटीग्रेशन करने पर हमें मिलेगा 2/3 x की पावर 3/2 की लिमिट 0 से 1 माइनस 1/3 x³ और लिमिट आ जाएगी 0 से 1। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट से मिलेगा 2/3 गुणा में 1 - 0 माइनस 1/3 और 1 - 0, जिससे हमें ओवरऑल मिलने वाला है 2/3 माइनस 1/3, यानी वैल्यू बन जाएगी 1/3 वर्ग इकाई, जो कि क ऑप्शन में आपका उत्तर बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिए गए वक्र, जिसमें हमारे को दिया गया एक मानक परवलय जो कि है x² = 4y, x² = 4ay के जैसा है, जिसमें a का मान है 1 और इसका नाभिलंब होता है y बराबर a, यानी x अक्ष के समांतर सरेखा, जिसमें a का मान हमें दिया गया है 1 का अनुरेखण करने पर निम्न आकृति मिलेगी। और अब हमें इन दोनों के मध्य गिरा हुआ ये वाला क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जिसके सिरों का नामकरण करें तो O, A, B और C होंगे। अतः अभी क्षेत्रफल होगा OA BCO, जो कि दो एक समान भागों में बंटा हुआ है। अतः हम किसी एक भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करके उसका सममित भागों की कुल संख्या 2 से गुणा कर देंगे। अब इस क्षेत्र को ज्ञात करने के लिए हम आयताकार पट्टियाँ लेंगे y अक्ष पर, जिससे इसका उत्तर बन जाएगा 2 गुणा में इंटीग्रेशन x और dy। अब x का मान ज्ञात करने के लिए पट्टियों का दूसरा सिरा जिस वक्र पर है उससे x का मान ज्ञात करेंगे, और ऐसी पट्टियों का योग होगा o से लेकर b तक, जिसमें o के कोऑर्डिनेट हैं 0 0 जबकि b के कोऑर्डिनेट बनेंगे 0,1। इसकी वजह से इस आधार पर y की यदि हम लिमिट देखें तो वहाँ आ जाएगी 0 से 1, और x का मान रख दें तो बन जाएगा 2 गुणा में इंटीग्रेशन 0 से 1 √4y और dy, जिसमें से कांस्टेंट को बाहर करें तो बाहर बन जाएगा 2 और 2 का गुणा 4, 0 से 1 y की पावर 1/2 और dy, 4 बाहर, y की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन बनेगा 2/3 और y की पावर में 3/2, लिमिट होगी 0 से 1, ओवरऑल बन जाएगा 8/3, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ओवरऑल वैल्यू 8/3 वर्ग इकाई, जो कि घ ऑप्शन में आपके क्वेश्चन का आंसर बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया वक्र है y बराबर sin x, जिसका हमें अनुरेखण करना है π/2 से लेकर 3π/2 के मध्य। तो अनुरेखण करने पर निम्न आकृति मिलती है, जिसमें यहाँ पर कोण होता है 0 डिग्री, यहाँ पर कोण बनता है 90 डिग्री, इस जगह पर कोण होगा 180 डिग्री, फिर यहाँ पर कोण होगा 270 डिग्री। अब हमें π/2 और 3π/2 के मध्य का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जिसे ज्ञात करने के लिए आयताकार पट्टियाँ ले लेंगे x अक्ष पर, लेकिन इस बात का ध्यान रखेंगे कि इस क्षेत्रफल को हम 2 भागों में ज्ञात करने वाले हैं। एक तो ये ऊपर वाला
और एक ये नीचे वाला क्षेत्रफल। ऊपर वाला क्षेत्रफल x अक्ष से ऊपर है, इसलिए इसका चिन्ह धनात्मक होगा, जबकि यह x अक्ष से नीचे स्थित है, इसलिए इसका चिन्ह ऋणात्मक होगा। अतः अभिष्ट क्षेत्रफल इंटीग्रेशन लिमिट होगी π/2 से लेकर पाई तक, जिसमें पट्टियों का सिरा होगा x अक्ष पर तो आ जाएगा y dx, और दूसरा होगा पाई से लेकर 3π/2 तक, जिसमें फिर से आ जाएगा y dx। लेकिन दूसरे क्षेत्रफल के आगे हम मोड का यूज़ करेंगे। अब y का मान क्वेश्चन में दिया हुआ है sin x, और पट्टियों का दूसरा सिरा भी इसी वक्र पर जाएगा, इसलिए हमारा क्वेश्चन बन जाएगा π/2 से लेकर पाई sin x dx योग पाई से लेकर 3π/2 sin x और dx, जिसको यदि हल करें तो माइनस cos x लिमिट बन जाएगी π/2 से पाई तक, प्लस मोड के अंदर माइनस cos x और इसकी लिमिट बन जाएगी पाई से 3π/2 तक। नेक्स्ट स्टेप में हम अप्लाई करते हैं लिमिट, तो फर्स्ट में आ जाएगा cos पाई माइनस cos π/2, और सेकंड में आ जाएगा प्लस माइनस बाहर cos 3π/2 माइनस cos पाई, और ये मोड के अंदर, जिससे यहाँ पर बन जाएगा -1 और 0, और दूसरे बन जाएगा -0 -1 विद इन द मोड। इससे वैल्यू बन जाएगी 1, यहाँ पर बन जाएगा ओवरऑल -1 मोड के अंदर, तो ओवरऑल वैल्यू आ जाएगी 1 + 1 यानी कि 2 वर्ग इकाई, जो कि ख ऑप्शन में आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, 11.2 का क्वेश्चन नंबर 1 ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिए गए वक्र हैं, पहला है y² = x, जो कि y² = 4x के जैसा है, जिसमें a का मान होगा 1/4। दूसरी है एक रेखा जो कि x + y = 2 दी गई है, जिसको यदि अंतःखंड रूप में लिखें तो 2 का भाग देने पर बनेगा x/2 + y/2 = 1 का अनुरेखण करने पर, जिससे हमें निम्न आकृति मिलती है। अब हमें ये सारा क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जिसके सिरों का यदि हम नामकरण करें तो O, A, B और बिंदु C होंगे। अतः अभिष्ट क्षेत्रफल, जिसे ज्ञात करने के लिए हम बिंदु A से y अक्ष के समांतर और बिंदु C से y अक्ष के समांतर 2 सररेखाएं खींचते हैं, जो कि x अक्ष को बिंदु D और बिंदु E पर मिलती हैं। अब इस क्षेत्रफल को ज्ञात करने के लिए पहले हम ये वाला क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और उसमें इस क्षेत्रफल को जोड़ देंगे, जिसमें से इस क्षेत्र को हम 2 भागों में बांट लेते हैं, तो बन जाएगा क्षेत्रफल OADO प्लस क्षेत्रफल ABDA। अब इस क्षेत्रफल को ज्ञात करने के लिए हम पहले ये पूरा क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और उसमें से ये वाला क्षेत्रफल घटा देंगे, तो अल्टीमेटली बन जाएगा क्षेत्रफल OBECO माइनस क्षेत्रफल BECB। इसे नाम देते हैं समीकरण नंबर 1। अब हम सभी क्षेत्रों का क्षेत्रफल अलग अलग ज्ञात करेंगे और उन्हें समीकरण 1 में यूज़ कर लेंगे। सबसे पहले जिन क्षेत्रों को हमने ज्ञात करना है उनको हम आयताकार पट्टियों के रूप में बांट लेते हैं, और वह सभी आयताकार पट्टियां हम लोगों ने x अक्ष पर ही लेनी है। आगे बढ़ने से पहले हम दोनों वक्रों के प्रतिच्छेद बिंदु A और C के x कोऑर्डिनेट को ज्ञात करते हैं, और इसके लिए हम समीकरण 2 से y का मान रख देते हैं समीकरण नंबर 1 में, जिससे हमें मिलेगा 2 - x² = x, जिसको हल करने पर हमें प्राप्त होगा 4 + x² - 4x = x। सभी पदों को एक तरफ लिखे तो x² - 5x + 4 बन जाएगा 0, जिसके यदि गुणनखंड करें तो बन जाएंगे x - 1 और x - आ जाएगा 4, जिससे x का मान हमें प्राप्त होगा 1 और
x का मान प्राप्त होगा 4, जो कि बिंदु A और C के x कोऑर्डिनेट होंगे, यानी D के कोऑर्डिनेट बन जाएंगे 1,0, E के कोऑर्डिनेट बन जाएंगे 4,0। इसके साथ साथ O के कोऑर्डिनेट बनेंगे 0,0, जबकि B के कोऑर्डिनेट बनेंगे 2,0, क्योंकि इस रेखा के द्वारा y अक्ष पर काटा गया x अक्ष पर काटा गया अंतःखंड 2 होगा। इस इक्वेशन को नाम देंगे समीकरण नंबर 3। अब सबसे पहले याद करते हैं क्षेत्रफल OA DO, जिसमें आयताकार पट्टियाँ आ रही हैं x अक्ष पर, तो बन जाएगा y dx, और ऐसी पट्टियों का योग होगा O से लेकर D तक, तो लिमिट बन जाएगी 0 से 1। अब इसके अंदर आयताकार पट्टियों का दूसरा सिरा जो जा रहा है वह जा रहा है इस वक्र पर, जिससे y का मान यदि ज्ञात करें तो आ जाएगा √x, तो लिमिट 0 से 1 √x और dx, जिसका यदि हम इंटीग्रेशन करें तो हमें मिल जाएगा 2/3 x की पावर 3/2, और लिमिट आएगी 0 से 1। ओवरऑल वैल्यू बनेगी 2/3 1 - 0, यानी 2/3 वर्ग इकाई, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 4। दूसरा क्षेत्रफल है ABDA, जिसमें पट्टियों का योग होगा D से लेकर B तक, और पट्टियों का दूसरा सिरा आएगा सरेखा पर, जिससे y का मान ज्ञात होगा 2 - x। इसलिए क्षेत्रफल ABDA होगा इंटीग्रेशन लिमिट 1 से 2, और y का मान होगा 2 - x और dx, जिसका यदि इंटीग्रेशन करें तो बन जाएगा 2x - x²/2, लिमिट होगी 1 से 2, जिसको यदि आगे हल करें तो हमें प्राप्त होगा 4 - 4/2 माइनस 2 - 1/2। हल करने पर हमें मिलेगा 2 - 3/2, यानी ओवरऑल 1/2, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 5। नेक्स्ट जो हमें ये वाला क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो इसमें पट्टियों का योग होगा O से लेकर E तक, और इसके अंदर पट्टियों का दूसरा सिरा जाएगा y² बराबर x पर। इस आधार पर इंटीग्रेशन आ जाएगा 0 से लेकर 4 तक, और y का मान आ जाएगा √x और साथ में होगा dx, जिसको यदि सॉल्व करें तो 2/3 और x की पावर आ जाएगी 3/2, लिमिट बन जाएगी 0 से लेकर 4 तक। 2/3 को बाहर रखते हैं, अपर लिमिट बन जाएगी 4 की पावर 3/2, और लोअर लिमिट बन जाएगी 0, जिसको हल करें तो 2/3 ये बन जाएगा 8 - 0, यानी ओवरऑल बन जाएगा 16/3। समीकरण नंबर लगाते हैं 6, और अंत में जो इस क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जिसमें पट्टियों का योग होगा B से लेकर E तक, और पट्टियों का दूसरा सिरा जाएगा सरेखा पर, जिससे हम y का मान ज्ञात करेंगे। इस आधार पर और y का मान होगा 2 - x और dx, जिससे इसका इंटीग्रेशन बनेगा 2x - x²/2, लिमिट बन जाएगी 2 से लेकर 4 तक, जिसको हल करें तो हमें प्राप्त होगा 8 - 16/2, लोअर लिमिट बन जाएगी 4 - 4/2, जिसको हल करें तो हमें ओवरऑल प्राप्त होगा -2। लेकिन क्षेत्रफल कभी ऋणात्मक नहीं होता, इसलिए हम यहाँ पर मोड का इस्तेमाल करके लिख देंगे 2, और इसको ओवरऑल नाम लगा देंगे समीकरण नंबर 7। अब समीकरण 4, 5, 6 और 7 से मान हम लोग रख देंगे समीकरण नंबर 3 में, जिससे अभिष्ट क्षेत्रफल, जिसको यदि हम लोग हल करें तो एलसीएम आ सकता है 6, जिससे हमारे पास बन जाएगा 4 + 3 + 32 और माइनस में 12, जिसको यदि ओवरऑल हल करें तो हमें मिल जाएगा 27/6 9/2 वर्ग इकाई, और यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिए गए वक्र, जिसमें से फर्स्ट है एक सर्कल, जिसकी समीकरण को हम ठीक करें तो बन सकता है x² - 2ax + y² = 0, जिसके दोनों पक्षों में यदि हम a² जोड़ दें तो हमें ये स्टेप मिलेगा। ये वाला पद बन जाएगा x - a का होल स्क्वायर, फिर y² को हम लिख देते हैं y - 0 का स्क्वायर = a², जो कि एक होगा सर्कल जिसका सेंटर बन जाएगा a, 0 पर, और जिसकी रेडियस बन जाएगी a।
दूसरा वक्र जो हमारे पास है वो लिखा हुआ वाई स्क्वेयर बराबर ए एक्स, जो कि वाई स्क्वेयर इक्वल 4ax के जैसा है इन दोनों वक्रों का अनुरेखण करने पर। जिसमें से यदि हम लोग पहले वक्र यानी सर्कल को बनाएं तो उसका केंद्र x अक्ष पर होगा a,0 पर, और इसका ये वाला सिरा बन जाएगा 2a,0, जबकि ये सिरा होगा मूल बिंदु O यानी 0 0 पर। इसके बाद यदि वाई स्क्वायर इक्वल ax यानी वाई स्क्वायर इक्वल 4x का वक्र बनाएं तो वो कुछ इस प्रकार बनने वाला है, और इनके दोनों के मध्य घिरा हुआ फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। इसके लिए हम इसके ऊपर स्थित बिंदुओं का नामकरण करें तो बिंदु A, इस प्रतिच्छेद बिंदु को नाम देते हैं B, और यहाँ पर एक बिंदु ले लेते हैं C। अतः हमें अभिष्ट क्षेत्रफल OABCO ज्ञात करना है। इसे ज्ञात करने के लिए यदि हम बिंदु B से y अक्ष के समांतर एक रेखा खींचें तो वह वृत्त के केंद्र a,0 से होकर गुजरेगी, जिसको नाम देते हैं बिंदु D। अब हम अभिष्ट क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए पहले ये सारा क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और उसमें से नीचे वाला क्षेत्रफल घटा देंगे। अब इन क्षेत्रफलों को ज्ञात करने के लिए हम आयताकार पट्टियाँ लेंगे x अक्ष पर दोनों ही क्षेत्रों के लिए, जिससे हमारे पास ये दोनों क्षेत्रफल बन जाएंगे y इंटू में dx, और ऐसी पट्टियों का योग होगा O से लेकर D तक, यानी लिमिट आएगी 0 से लेकर A तक। अब y के मान ज्ञात करने के लिए यदि हम फर्स्ट एरिया में पट्टियों का दूसरा सिरा देखें तो वह आ रहा है इस सर्कल 1 पर। इसका मतलब पहले में y का मान लिखा जाएगा समीकरण 1 से, और इसी प्रकार दूसरे में y का मान लिखा जाएगा समीकरण 2 से। यदि इनके मान रख दें तो हमारे पास आएगा इंटीग्रेशन 0 से a स्क्वायर माइनस x माइनस a के स्क्वायर का रूट और dx माइनस इंटीग्रेशन 0 से a अंडर रूट ax और dx, जिसमें यदि हम फर्स्ट इंटीग्रेशन पे ध्यान दें तो ये x के जैसे काम करेगा। तो ये a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट है जो कि मानक समाकलन है, और इसमें अंडर रूट a को बाहर करते हुए हम रूट x का इंटीग्रेशन करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप बन जाएगा x अपॉन 2 और सेम रूट जो कि है a स्क्वायर माइनस एक्स माइनस a का स्क्वायर विद इन रूट प्लस a स्क्वायर बटे 2 और साइन इनवर्स x अपॉन a, जिसकी लिमिट दी गई है 0 से लेकर a। फिर माइनस और रूट a बाहर, और x की पावर 1/2 का बनेगा 2/3 और x की पावर 3/2, जिसकी लिमिट होगी 0 से a। इसको ज्ञात करने के लिए हम पहले अपर लिमिट अप्लाई करते हैं, तो x के स्थान पर a लिखा जाएगा, जिससे यहाँ बन जाएगा 0, जिससे ओवरऑल फर्स्ट वैल्यू 0। इसी प्रकार यदि इसके अंदर मैं x का मान a रखूँगा तो यहाँ बनेगा 0, जिससे ओवरऑल ये वैल्यू बन जाएगी 0। ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट के लिए हम x का मान रखेंगे 0, जिससे ये वाला पद बन जाएगा 0, यानी ओवरऑल ये फर्स्ट वैल्यू बन जाएगी 0। इस प्रकार a स्क्वायर बटे 2 यहाँ पर बन जाएगा साइन इनवर्स के अंदर x का मान 0 रखने पर a से a कैंसिल होकर -1, और साइन इनवर्स -1 का मान बन जाएगा -π/2। इसी प्रकार यहाँ पर है 2 अंडर रूट a बटे में 3, इस पर लगाएं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो बन जाएगा a की पावर 3/2 माइनस 0। थोड़ा हल करें तो ये बन जाएगा पाई a स्क्वायर बटे में 4 और माइनस इनका गुणा होकर बन जाएगा a स्क्वायर, तो बन जाएगा 2a स्क्वायर बटे में 3, जिसमें से a स्क्वायर को यदि कॉमन ले लें तो शेष बच जाएगा π/4 माइनस 2/3 वर्ग इकाई, और यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिए गए वक्र पहला है परवलय, जो कि एक्स स्क्वायर इक्वल वाई लिखा हुआ है, और यह वास्तव में एक्स स्क्वायर इक्वल 4ay के जैसा है, जिसमें a का मान बन जाएगा 1/4। और दूसरा हमें दे रखा है वक्र y इज इक्वल टू दी मोड x, जो कि वास्तव में x होगा यदि x का मान 0 या 0 से बड़ा हो, और माइनस x होगा यदि x का मान 0 से छोटा हो। इन दोनों वक्रों का अनुरेखण करने पर निम्न आकृति मिलेगी, जिसके द्वारा घिरा हुआ हमें ये क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जो कि 2 एक समान भागों में बंटा हुआ है। अतः हम केवल एक भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और उसका 2 से गुणा कर देंगे। और इस एक भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए यदि हम बिंदु लें तो ये बिंदु O, इस बिंदु को नाम A देते हैं और इस बिंदु को नाम देते हैं B।
और बिंदु ए से y अक्ष के समानांतर एक सरेखा खींचते हैं जो कि x अक्ष को बिंदु C पर प्रतिच्छेद करती है। अब हमारा अभिष्ट क्षेत्रफल होगा 2 गुणा में OA-BO। अब क्षेत्रफल OA-BO को ज्ञात करने के लिए हम पहले सारे क्षेत्रफल को ज्ञात करेंगे और उसमें से ये नीचे वाला क्षेत्रफल घटा देंगे और इन दोनों क्षेत्रफल को ज्ञात करने के लिए हम आयताकार पट्टियाँ ले लेंगे x अक्ष के ऊपर, जिससे हमारे पास बनेगा 2 गुणा में इंटीग्रेशन y dx माइनस इंटीग्रेशन y dx और ऐसी पट्टियों का योग होगा O से लेकर C तक, जिसमें O के कोऑर्डिनेट हैं 0 0 जबकि C का x कोऑर्डिनेट हमें ज्ञात नहीं है। अब हम दोनों वक्रों का प्रतिच्छेद बिंदु A x कोऑर्डिनेट के लिए ज्ञात करते हैं और यह y बराबर x और y बराबर x स्क्वायर का प्रतिच्छेद बिंदु होगा। इसलिए समीकरण 2 से y का मान x समीकरण 1 में रखते हैं, जिससे हमें प्राप्त होगा x स्क्वायर बराबर x यानी x स्क्वायर माइनस x बराबर 0। कॉमन ले लूँ तो x इंटू एक्स माइनस 1 बराबर 0, जिससे x के 2 मान मिलेंगे। यह मूल बिंदु पर जो प्रतिच्छेद बिंदु है उसका x कोऑर्डिनेट है, जबकि यह बिंदु A या C का x कोऑर्डिनेट होगा। इसलिए दोनों इंटीग्रेशन की लिमिट बन जाएगी 0 से लेकर 1 तक। अब आयताकार पट्टियों का दूसरा सिरा पहले क्षेत्रफल में आएगा y बराबर x से और दूसरे वक्र में आ जाएगा y बराबर x स्क्वायर से। इस आधार पर यदि हम मान रखें तो हमारे पास आ जाएगा 2 गुणा में इंटीग्रेशन 0 से 1 x dx माइनस इंटीग्रेशन 0 से 1 x स्क्वायर और dx, जिनको यदि आगे हल करें तो हमारे पास आ जाएगा 2 गुणा में x स्क्वायर बटे 2 लिमिट 0 से 1 माइनस x क्यूब बटे 3 लिमिट 0 से 1, जिस पर यदि हम लिमिट अप्लाई करें तो बन जाएगा 2 गुणा में 1 बटे 2 माइनस 0 माइनस 1 बटे 3 माइनस 0। ओवरऑल बनेगा 2 गुणा में 1 बटे 2 माइनस 1 बटे 3, जिसको हल करें तो हमारे पास आ जाएगा 1 बटे में 6। 2 से गुणा कर दें तो हमें प्राप्त होगा 1 बटे 3 वर्ग इकाई। और यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा।